हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस और ये नया स्टोरी ना गाइस, ये एनिमे सीरीज है। ये बहुत कमाल होने वाला है। मैं पहली बार एनिमे सीरीज का पार्ट 1 यानी कि ये एक सील डिवाइन की एनिमे की पार्ट 1 को अपलोड करने वाला हूँ। ये बहुत कमाल भी हो सकता है। ये कितना लोगों को पसंद आया ज़रूर तो बता दीजिए। हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी इसको। ये एक जापानीज़ की मूवी है यानी कि जापानीज़ के एनिमे है और हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी गाइस। ये बहुत कमाल होने वाला है। और स्टोरी को शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान को वह बहुत सारे इंसान थे और वो सभी भी एक नाइट्स थे और सभी भी किसी के साथ लड़ रहे थे। वो हम देखते हैं कि वो किसके साथ लड़ते हैं और बहुत कमाल की फाइट चल रही थी। वहाँ वहाँ क्या हो रहा था किसी को भी पता नहीं चलती है और वो बहुत कमाल की फ़ाइट कर रहे थे। और वो किसके साथ हम देखते हैं वो सभी भी किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे और वो किसी के लिए हम मिलते हैं बहुत जल्दी ही कि वहाँ एक बहुत बड़ी धमाका होती है। और धमाका होते ही किसी यानी कि एक इंसान की एंट्री हुई यानी कि यह ऐसी कुछ चीज़ की शुरुआत होती है। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ डेमन की एंट्री होने वाली थी और वहाँ डेमन के साथ ही सभी भी लड़ रहे थे। वो सभी डेमन्स थे और हज़ारों सालों से लाखों सालों से डेमन्स और नाइट्स इंसानों के बीच में लड़ाई चल रही थी और इस दोनों के बीच में नाइट्स थे और नाइट्स इंसानियत को बचाने के लिए डेमन से हज़ारों लाखों साल से लड़ते रहे। और हम देखते हैं कि एक डेमन को और डेमन के साथ बहुत कमाल की फ़ाइट चल रही थी वहाँ और सभी भी बहुत कमाल की फ़ाइट हो रही थी। वहाँ अचानक से डेमन गॉड की एंट्री होती है। वो देखकर सभी भी चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार डेमन गॉड डेमन वर्ल्ड से यानी कि डेमन वर्ल्ड से इंसानियत की वर्ल्ड में आ रहा था। और ये देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि वो डेमन गॉड उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो सभी ये देखकर डर जाते हैं। और वहाँ यानी कि डेमन गॉड के साथ कुछ ऐसी ड्रैगन बीचेस आती है और वो एक ऐसी अटैक करती है। इसके वजह से वहाँ बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी धमाका होती है। ये देखकर वहाँ एक इंसान यानी कि एक नाइट उसकी एक ऐसी कुछ फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और इसके वजह से वहाँ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है और उस फॉर्मेशन से वो डेमन गॉड के ऊपर वार करता है। फिर भी वो इतना पावरफुल भी नहीं होता है और डेमन गॉड उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसके वजह से उसको बहुत आसानी से मार लेता है और हम डेमन गॉड चलते चलते देखते हैं। और बाद में हम एक लड़की को देखते हैं और वहाँ डेमंस आ रहे थे यानी कि उस लड़की को डेमंस लेकर जाने वाले थे वहाँ से। और डेमंस क्यों इसको किडनैप करने यानी कि इसको किडनैप करके इंसानियत वर्ल्ड से डेमन वर्ल्ड में लेकर जा रहे थे और ये किस लिए हम देखते हैं बहुत जल्दी। और वो लड़की किसी की वजह से बहुत परेशान थी और आसमान में देखती जाती है और वहाँ से सीन कट हो जाती है। कुछ वक्त की समय थी वहाँ एक टेंपल को देखते हैं उसके अंदर कुछ नाइट्स कुछ बोल रहे थे और मास्टर यानी कि वहाँ प्रे कर रहे थे और मास्टर बोलते हैं कि आज टेस्ट होने वाला है। कोई भी इस टेस्ट में पास होता है सभी भी उसको आगे जाने के लिए हम नाइट बनाते हैं। कोई भी फेल होता है उसको वापस चले जाना पड़ता है और वो कभी भी नाइट नहीं हो सकता है। और ये बोल रहे थे वो मास्टर। ये सुनकर वहाँ हमारा हीरो को सीन लग जाती है और चारों तरफ वो देखने लगता है। उस पोल को कोई भी हिट करता है उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी है दिखा जाती है। पर हमारा सभी भी कोशिश करते हैं पर सभी को 15 और यानी कि 15 के आगे से आना चाहिए। पर हमारा हीरो कब हिट करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर 9 दिखाई जाती है। ये देखकर वो फिर से मास्टर के पास जाता है और फिर से एक और चांस के लिए मांगने लाता है। पर मास्टर साफ मना कर देते हैं क्योंकि तुमको मैंने दिया तो सभी भी ऐसे ही हो जाएंगे, सभी को एक और मौका देने पड़ेगा।
ये सोचकर वो सभी भी यानी कि वो सभी से हमारा हीरो भीख मांगने लाता है कि प्लीज़ मेरे लिए और एक चांस दीजिए, मुझे नाइट बनना ज़रूरी है प्लीज़। और सभी से भीख मांगने लाता है ऐसे। ये देखकर मास्टर ऐसे सोचने लाते हैं क्योंकि वो कई साल से उस यानी कि उस स्कूल की उस टेम्पल के बाहर ही प्रैक्टिस किए थे। और ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं। पर सभी लोग बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, हम मास्टर से बोलते हैं कि इसको और एक चांस दे दीजिए मास्टर। ये बात सुनकर ये बोलता है कि तो ये करो कि तुमसे बहुत पावरफुल बंदे से तुम लड़ना चाहिए। ये सुनकर वो उसके दोस्त से लड़ने लाता है। वो बहुत कमाल की फाइट चल रही है उस दोनों के बीच में, और वो भी लकड़ी की स्वॉर्ड से। और अचानक से हमारा हीरो उससे लड़ते हुए स्पिरिचुअल यानी कि पोल को हिट करता है, और हिट करते ही उसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो जाती है। और 11 होने के बाद यहाँ कि दूर से एक लड़की भागकर आ रही थी, और उसके पीछे कुछ उल्फ डीमंस पड़े हुए थे और उसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़की बहुत जल्दी भाग रही थी। वो कौन है हमको ये पता चलेगा बाद में, बहुत जल्दी यानी कि बहुत समय के बाद उसके बारे में हमको पता चलेगा। और वो चाहती है कि सन सिटी वो आ जाए। वो लड़की सोचने लगती है कि नाइट टेबल बहुत नज़दीक है, इसके वजह से वो जल्दी पहुंचने के लिए पूरा कोशिश करे। और वहाँ से सीन कट होते सीन लग जाती है हमारे हीरो पर। उसको कुछ लिक्विड देते हैं उसकी मास्टर, बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम आ सकती है, तुम्हारा पावर इंक्रीज़ करने के लिए। और ये बोलते वो कुछ लिक्विड देकर वो वहाँ से बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी कोशिश किया, ऐसे बोलते जा रहा था। तभी एक बंदे के नज़दीक से जाता है हमारा हीरो, और उसको एक बंदा पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि ये कौन हो सकता है। और आगे चलने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि उसके दोस्त को कि उसकी मास्टर ने दिया कि उसके लिए। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि बहुत अच्छे। और उसके बाद उसका दोस्त भी उसके लिए वो दे देता है कि उसकी मम्मा को ठीक करने के लिए। और यहाँ से हमको पता चलता है कि यानी कि हमारा हीरो की उसकी मम्मी यानी कि उसकी माँ कुछ बीमारी से यानी कि उसकी कुछ बीमारी थी, इसकी वजह से वो बहुत दुख होता है, इसके लिए वो नाइट बनना चाहता है। और उसको तभी कुछ आवाज़ आते हैं, इसकी वजह से कुछ एक लड़की यानी कि कुछ उस तरफ जाता है, देखता है कि वहाँ एक लड़की थी। और इसके पास के जाने के बाद वो लड़की अचानक से उसकी गले पर यानी कुछ अटैक करने वाला। यहाँ से हमारे पार्ट 1 यानी कि इस सीरीज़ का पार्ट 1 हो जाता है, और पार्ट 2 बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि लेकर आने के लिए। चलते हैं।